अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान की तैयारियां जारी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम हो, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो या फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम हो, तीनों ही वेन्यूज़ पर इस वक्त काम जारी है। और आज भी आईसीसी के एक वफ्द ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया है, जहां पर जायजा लिया गया है कि अब तक तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और कितना काम मुकम्मल हो चुका है, आने वाले दिनों में कितना वक्त लगेगा और ये काम मुकम्मल हो जाएगा। और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यह दावा है कि अब जो आखिरी डेडलाइन दी गई है और इस पर काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब आईसीसी बार बार उनका डेलीगेशन कभी कज़ाफ़ी स्टेडियम, कभी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में विजिट करता है, जायजा लेता है। चूंकि इवेंट बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान भी अपने दावों पर कायम है कि वह वक्त पर स्टेडियम्स को तामीर कर सकेगा। लेकिन जो पहले डेडलाइन दी गई थी उसमें तब्दीली आई है। अभी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम पर बहुत ज़्यादा फोकस है, भरपूर तरीके से तैयारियां चल रही हैं और आज का जो दौरा है उस पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर कितना साबित कर पाता है कि वो इसी डेडलाइन में क्या मजीद तोसी होगी नहीं होगी या इसी में काम मुकम्मल हो जाएगा। और साथ में बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर ही पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से। दुनिया भर की तमाम टीमें अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान ताखीर का शिकार है। वजह एक है साइम अयूब, लेकिन साइम अयूब से मुतल्लिक अभी तक कोई बड़ी खबर सामने नहीं आ रही। कहा यह जा रहा है कि रवां हफ्ते कोई मेडिकल रिपोर्ट उनकी सामने आ सकती है, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला करेगा। लेकिन जरा यह बताते हैं कि मुश्किल है कि चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब नजर आए। इसी को सामने रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है। आपको बताएं कि फ़खर जमान को वापस लिया जा रहा है। साथ ही साथ खबर आ रही है कि इमाम उल हक को भी वापस लिया जा रहा है। और साथ ही साथ यह भी खबर है कि अब जो मुशावरत चल रही है उसमें लंबे अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहने वाले अब्दुल्ला शफीक को शायद ड्रॉप कर दिया जाएगा और साथ में हसीबुल्ला को शामिल किया जाएगा और इसी के साथ ही उस्मान खान को भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये नया स्क्वाड जो है वो तश्कील पा रहा है, लेकिन हतमी मुशावरत अभी बाकी है और कुछ ही दिनों में इस हवाले से सामने आ जाएगा। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने आईसीसी के आला सतही वफ्द का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा फिर नाकाम। आईसीसी ने टूर्नामेंट का लोगो शर्ट पर लगाना लाजमी करार दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान स्क्वाड में फ़खर जमान की वापसी, उस्मान खान और अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब की शमूलियत मशकूक, इमाम उल हक और हसीबुल्ला के नामों पर गौर जारी। आईपीएल की इजाजत पीएसएल की क्यों नहीं, इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स विंस अपने ही बोर्ड के दोहरे म्यार पर बोल पड़े। हारिस रऊफ की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापसी, पहली इनिंग्स में 2 शिकार कर डाले। और अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। इन्हीं तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अली तनोली साहब। अस्सलाम वालेकुम अली, बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त निकाला। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, खैरियत। अली, सबसे पहले तो हम आगाज करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी से ही। कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज भी आईसीसी का एक डेलीगेशन गया, तैयारियों का जायजा लिया है। आपको लग रहा है कि जो लास्ट पाकिस्तान ने अब डेडलाइन दी है इसमें काम मुकम्मल हो जाएगा, जो अभी की तैयारियां नजर आ रही हैं उसको लेकर? जी बिल्कुल। पाकिस्तान ने एक चीज़ साबित की है। देखें, इससे पहले जो हमारा इवेंट था वो यहाँ होना भी मशकूक हो गया था। उस पर पाकिस्तान ने काफ़ी अपना स्टैंड लिया, आईसीसी को मनवाया और इसी बात पे मनवाया कि हम उस स्टैंडर्ड को मीट कर सकते हैं, जिस पे पीसीबी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हमने अपने जो स्टेडियम्स हैं उनको बेहतर करना है। उसको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान पीसीबी ने उस पर काफ़ी ज़्यादा फंड रिलीज़ किया और अभी तक जो जितने पैसे हैं वो अभी तक रिलीज़ करके आपने देखा होगा कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो काम है उसमें कोई स्लोनेस आई हो, उसमें बेहतरी आई है। दिन ब दिन काम तेज़ हो रहा है। और आपने देखा है कि हमारा जो विजन था, जो क्राउड का विजन था वो काफ़ी बुरा था। हमने उसको भी बेहतर किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का किया। और ये काफ़ी इसमें ये एक चीज़ बड़ी अट्रैक्शन की हामिल होती है। जो आपका क्राउड है उसको बिल्कुल लाइव विजन चाहिए होता है। उसको एक जो वहाँ पे टीम फील आए कि वो स्टेडियम में मौजूद है, तो उसके सामने सब कुछ चल रहा है। क्योंकि हमारी आपने देखा होगा हमारे जो स्पेशली कराची का जो स्टेडियम है उसमें इतने बड़े बड़े जंगले लगे हुए थे, तो उसका विजन ही क्लियर नहीं था। जो क्राउड है उसको वो फील नहीं आती थी कि हम शायद वो प्लेयर्स को देख भी सकते हैं। उसी तरह जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है उसका विजन क्लियर किया गया।
जबकि अगर आप पिंडी स्टेडियम गए तो आप देखें तो वहाँ लोगों की तादाद इसलिए ज़्यादा होती है कि लोगों को वो फील आती है कि वो जैसे प्लेयर्स के साथ बिल्कुल साथ ही हैं। और आपने देखा होगा जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया की टीम आई तो बिल्कुल वार्नर ने जो वहाँ पे एक्सप्रेशंस किए, वो क्राउड को एंटरटेन किया और वो क्राउड को लगता है कि जी प्लेयर्स हमारे साथ जेल इन हो रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। और इसी तरह अगर आप देखा जाए तो पीसीबी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और जो क्रिकेट का मेयार है उसको बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी अफरा तफरी सी है कि बड़ी तेजी से हम लगे हुए कि काम को मुकम्मल कर ले। हुआ क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा लेट काम का आगाज किया है या शुरू में फिर काम थोड़ा सुस्त हुआ है? उसकी वजह ये थी कि बीसीसीआई आपने देखा होगा क्लियर नहीं हो पा रहा था कि टूर्नामेंट यहाँ होना है या नहीं होना। बिल्कुल बीसीसीआई इतना ज्यादा एक्टिव था, उनकी कोशिश थी कि किसी तरह ये इवेंट पाकिस्तान में ना हो। आपने देखा होगा कि बीसीसीआई ने इवन बाकी क्रिकेट बोर्ड जो बिग 3 वाला जो पैनल है उसको अप्रोच किया और उनको कहा गया कि यार आप ये ना करें, आप वहाँ सिक्योरिटी रीजंस उठाए गए। अब आप देखें कि आपकी कबड्डी टीम आके पाकिस्तान खेल रही है, वुमेन टीम आके खेल रही है, इसी तरह बाकी जो लोग आके खेल रहे हैं, क्या उनको सिक्योरिटी के खदशात नहीं है? सिर्फ एक जो है एक क्रिकेट टीम, वो भी जो मेंस क्रिकेट टीम है उसको ही सिर्फ सिक्योरिटी खदशात हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम आ सकती है, न्यूजीलैंड टीम आ सकती है, साउथ अफ्रीकन टीम, वेस्ट इंडीज़, तो जब सब बड़ी टीमें आ रही हैं तो वाई नॉट इंडिया? तो इंडिया, यही एक इशू था कि इंडिया ने एंड तक कोशिश की कि ये इवेंट यहाँ पे ना हो, उसी वजह से पाकिस्तान कश्मकश का शिकार था। मगर अच्छा, अब यहाँ तक सिचुएशन थी कि आपको पता है कि एशिया कप में जो टूर्नामेंट का लोगो था, हालांकि मेजबान पाकिस्तान था, लेकिन भारत ने उस पर पाकिस्तान का नाम लिखने के हवाले से जो है वो आपने कहा जी हम ऐसा नहीं करने देंगे। अभी भी किया, लेकिन आईसीसी ने यहाँ पर स्टैंड ले लिया कि भाई अब ऐसा नहीं होगा। वो तो उसका तो शुरू से ही ऐसा स्टांस है अली। वो उसकी वजह यही है कि हम क्योंकि इतने स्ट्रांग बोर्ड नहीं है, टॉप 3 में नहीं है, वो उस तरह असल लग देखा जाए तो देखें हर वक्त हमारी चीज जो क्रिकेट है वो अब पैसे के साथ जुड़ गई है। जब आईपीएल में आप देखें ना, अभी आपने जेम विंस का कहा कि उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट पीएसएल और सिर्फ आईपीएल के लिए हमें क्लियरेंस दी जाती है। वो क्यों दी जाती है कि वहाँ पे रेवेन्यू इतना ज़्यादा है, ब्रॉडकास्टर्स का इतना प्रेशर है और हर चीज़ पैसे के साथ जोड़ दी गई है। और हर बंदा ये सोचता है कि अगर हम इंडिया के अगेंस्ट गए तो हमें फाइनेंशियली बड़ा नुकसान होगा। तो उसी चीज़ को सामने रख के बोर्ड ज़रा हिचकिचाते हैं, प्लेयर्स हिचकिचाते हैं कि यार अगर हमने खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट की या किसी और बोर्ड की सपोर्ट की तो शायद हमें आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, या आईपीएल में हम वो जो एक हमारा रोल है वो ना हो, हमारे प्लेयर्स को निकाल दिया जाए। तो ये एक चीज़ बड़ा मेजर फैक्टर है। सही है। और अब हम कुछ बात करते हैं स्क्वाड के हवाले से। एक तरफ तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये अच्छा एक चीज़ है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आज जो विजिट किया आईसीसी ने, फिर हम आगे बढ़ते हैं स्क्वाड पर बात करते हैं। इत्मीनान का इजहार कर रहा है आईसीसी का जो डेलीगेशन हर रोज़ कभी कराची स्टेडियम में, कभी रावलपिंडी स्टेडियम में, और आज फिर एक मरतबा वो कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचा हुआ था। वो भी बड़ी तशवीश का शिकार है। आईसीसी ने इतना बड़ा स्टैंड तो ले लिया, पाकिस्तान को इतना बड़ा इवेंट तो दे दिया, अब वो इस मामले में जैसे मैंने इंडिया का कहा कि उनके प्रेशर में वो भी परेशान है कि ऐसा ना हो कि इंडिया की जो एक रिजर्वेशंस थी वो सच साबित हो। अब वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान ये इवेंट करवा दे और बेहतर करवा दे। इसीलिए अब आपने देखा होगा कि लास्ट 3 डेज में जो आईसीसी का डेलीगेशन है वो ग्राउंड्स में ही फिर रहा है, वो चेक कर रहा है, वो कुर्सियां देख रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा है, काम की रफ्तार को देख रहा है। मतलब जो उनका काम नहीं है वो भी देख रहे हैं कि किसी तरह ये इवेंट सेफली हो जाए और ये किसी तरह क्लियर हो जाए। और ये मेरे ख्याल में ये विजिट चलते रहेंगे जब तक आप बिल्कुल मुकम्मल नहीं कर पा रहे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि क्या साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में होंगे नहीं होंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान के स्क्वाड की। दुनिया भर की तमाम टीमें अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान का स्क्वाड ताखीर का शिकार है और उसकी वजह साइम अयूब की इंजरी है और अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। लेकिन हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि शायद साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक वो स्क्वाड का हिस्सा ना बन पाए। सो अब वो नहीं है तो कौन है, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अली तानोली साहब। अच्छा, आप समझते हैं कि साइम नहीं है, फॉर एग्जांपल अल्लाह करे कि वो टीम का हिस्सा हो, हमारी सबकी ये ख्वाहिश है, लेकिन अगर वो नहीं होते तो फिर फ़खर ज़मान की तो वापसी कन्फर्म है। बिल्कुल, फ़खर के आने से जो हमारा ओपनिंग का मसला था वो हल हो जाएगा साइम की गैर मौजूदगी में। अगर तो साइम क्लियर हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत इम्पैक्ट होता है। और हमारा जैसे आपने देखा है कि हमने लास्ट जो सीरीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई सीरीज़ और उसके बाद साउथ अफ्रीकन सीरीज़ जो है वो हमने ओडीआई सीरीज़ जीती और बड़े इम्पैक्ट के साथ जीती, जबकि वो उनकी दोनों टॉप क्लास टीम्स हमारे अगेंस्ट खेल रही थी और हमने वहाँ पे बेहतर परफॉर्म किया।
मतलब Best बेस्ट combination ओपनर से। तो नहीं, बस बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकती है Possible कि उसके अलावा, क्योंकि वजह ये है कि हमारे पास उस तरह पीछे कोई ऐसा प्लेयर नहीं है या ऐसा बैकअप नहीं है कि हम उनको यूटिलाइज करें, या इस वक्त क्योंकि वजह ये कि टाइम इतना कम है कि हम अभी टेस्ट नहीं कर सकते। और दूसरा अभी एक बात ये भी आई है, जो ट्राई सीरीज हो रही है, ट्राई सीरीज में जो स्क्वाड होगा वो स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी होगा। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है कि आप अपने प्लेयर्स उससे को पहले थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ कॉम्बिनेशन भी जाएगा। समझ आ जाएगा और आपको समझ आ जाएगी कहाँ हम आपकी कमजोरियां हैं, और वो हो भी पाकिस्तान में रही है, तो उस वजह से वो चीज़ें हम ज़्यादा इम्पेक्ट डाल सकते हैं कि वो क्या चीज़ बेहतर हो सकती है और क्या चीज़ हम जो लेक कर रहे हैं उसको बेहतर कर सकते हैं। हसीबुल्ला वापस आ रहे हैं। हसीबुल्ला का नाम भी आ रहा है, मामूल्लाह और हसीबुल्ला, क्योंकि दो प्लेयर हमें चाहिए। नहीं, हसीबुल्ला की जगह बनती है टीम में, स्क्वाड में वैसे मैंने कहा कि हमारे पास बैकअप नहीं है, हमारे पास ऐसे ग्रूम या वेल ट्रेंड प्लेयर नहीं है, तो हमें हसीबुल्ला काफी लंबे अरसे से डिस्कशन में है और काफी ज्यादा वो परफॉर्म भी करते रहे परफॉर्म हैं। बिल्कुल उन्होंने डोमेस्टिक में और परफॉर्म उनकी भी जगह किया है। के हवाले से बार बार बात भी होती है कि उनको मौके मिलने चाहिए, लेकिन वो विकेट कीपर हैं और उधर मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर हैं, तो उनकी मौजूदगी में हसीबुल्ला बैकअप के तौर पर होंगे फिर। मैं तो समझता हसीबुल्ला से बेहतर ऑप्शन तो मोहम्मद हारिस भी थे, अगर हारिस को हम यूटिलाइज करते हो। दूसरा, हारिस की पाकिस्तान में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हैं, अगर उसको वैसे बड़े जो मैचेस में भी देखें तो हारिस ने परफॉर्म किया है। और दूसरा, जो रिजवान की आपने बात की, रिजवान को तो शायद ऐसा प्लेयर समझ ही नहीं आता कि जो उनका ऑल्टरनेट हो या कोई विकेट कीपर हो, तो उसकी वजह से वो काफ़ी बेचारे जो हमारे प्लेयर्स आते हैं वो प्रेशर फील करते हैं कि रिजवान का ऑल्टरनेट होना, या रिजवान एक देखें वो एक तरफ वो कैप्टन भी हैं हमारे, और फिर वो एक प्रेशर भी रहता है कि यार अगर मैं इसके अगेंस्ट आके खड़ा हो गया तो शायद मैं इसकी टीम में खेल सकूं या ना खेल सकूं। वो चीज़ भी काफ़ी प्लेयर्स पे इम्पेक्ट डालती है। आप कह रहे हैं कि हसीबुल्ला की जगह पर अगर मोहम्मद हारिस हो जाएं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हारिस की तेज खेलते हैं, तेज खेलने वाले प्लेयर्स भी आपको चाहिए। आप बिल्कुल, पाकिस्तान में खेल रहे हैं, 300 रन तो बनने चाहिए ना। बिल्कुल बनने चाहिए। स्लो विकेट है हारिस, क्योंकि ऐसा प्लेयर है कि वो डरता नहीं है और खुल के खेलता है। हमें आप देखें, हम बेखौफ होकर खेलने वाले प्लेयर्स चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमें सिर्फ पावर अली प्लेयर्स तनोली साहब, हमें पावर हिटर्स भी चाहिए और एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ वो चैंपियंस ट्रॉफी में उतरना चाहिए। हमने बात की है चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों और स्क्वाड पर कुछ बड़े सरप्राइज सामने आ रहे हैं। इसके साथ इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।